खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। आमतौर पर पति द्वारा पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले सामने आते हैं, लेकिन इस बार मामला इसके उलट है। ग्राम हतना निवासी अनुज मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी प्राची मिश्रा उन्हें और उनके पूरे परिवार को लगातार प्रताड़ित कर रही है। मामला जबलपुर नाका चौकी क्षेत्र का है। 28 वर्षीय अनुज मिश्रा अपनी मां नानू मिश्रा और बड़ी मां कुसुम मिश्रा के साथ जबलपुर नाका चौकी और एसपी ऑफिस पहुंचे। उनके हाथ में फिनाइल की बोतलें देखकर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बोतलें छुड़ा ली और उन्हें यह कदम उठाने से रोका। अनुज मिश्रा ने मीडिया को बताया कि उनकी पत्नी प्राची मिश्रा शादी के बाद से ही मायके वालों के उकसावे पर झगड़े करती है, घर में तोड़फोड़ कर चुकी है और तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राची ने न केवल उन्हें बल्कि उनकी मां और बड़ी मां के साथ भी मारपीट की है। अनुज ने इस संबंध में कई बार थाने और एसपी ऑफिस में शिकायती आवेदन दिए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अनुज के अधिवक्ता मनीष नगाइच ने बताया कि देश में महिलाओं के लिए तो कई कानून हैं, लेकिन पुरुषों की रक्षा के लिए कोई मजबूत प्रावधान नहीं है। यही वजह है कि कुछ महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग करती हैं। उन्होंने बताया कि प्राची मिश्रा द्वारा की गई मारपीट के कारण अनुज के शरीर पर चोटों के निशान हैं, जिनकी जांच भी पुलिस द्वारा करवाई जा चुकी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि वे अब केवल इतना चाहते हैं कि प्राची मिश्रा से तलाक हो जाए और वे शांति से जीवन व्यतीत कर सकें। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। सीएसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि यह पारिवारिक मामला है, इसलिए दोनों पक्षों को सुना जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी दमोह देहात को मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जल्द ही जांच पूरी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पिछले लगभग 3 वर्ष से मेरी पत्नी के द्वारा मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे साथ मेरी माताजी, मेरे साथ मेरी बड़ी अम्मी के साथ में और पापा जी, सभी लोगों के साथ में मार पिटाई की जा रही है। लगातार गाली गलौज, अपशब्द, झूठे केस में फंसाने की धमकी, बार बार 100 डायल को बुलाना, रात में घर से निकल जाना, किसी को भी बिना बताए कहीं भी चले जाना, ज़बरदस्ती पैसों की अनावश्यक मांग करना। इस तरह से जितने भी अनावश्यक कृत्य हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं, जिनकी हमने रिपोर्ट जबलपुर नाका चौकी में आके कई बार 4 से 5 बार एसपी ऑफिस में आके शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन हमारी कोई भी ना तो उस पर कोई कार्रवाई हुई है, ना हमें कोई आश्वासन मिला है, जिसके वजह से पिछले 1-1.5 साल से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन सब कारणों से। ना हम कोई काम कर पा रहे हैं, ना कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ उसी चक्कर में लगे हैं, जिसकी वजह से हम परेशान होकर आज एसपी ऑफिस में आए थे फिनाइल बोतल लेके। और आज हम, अगर हमें यहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम आत्महत्या करेंगे। हम, हमारी माताजी, बड़ी माँ, सभी लोग हमारे परिवार के आज यहाँ आत्मदाह करेंगे और उसके बाद जिसकी संपूर्ण जवाबदारी पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन की होगी। क्यों प्रताड़ित कर रही है, क्या वजह है, क्या कहना है? वो उनके कई जगह संबंध है अलग अलग और अनावश्यक पैसों की मांग, और इस तरह से उनका कहना है कि वो बहुत ज़्यादा शक प्रवृत्ति की भी है। ना वो हमारे परिवार के साथ रहना चाहती हैं, ना हम किसी के साथ रहें, अगर अपने माँ बाप के साथ, बहन के साथ, ना वो बहन को घर आने देती हैं। इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति है। उनका कहना है कि लगातार हम आपको ऐसे ही परेशान करेंगे, इसी प्रकार आपके ही घर में रहेंगे, आपके घर में रह के हम दूसरी शादी कर लेंगे, किसी को भी बुला के किसी से भी बात करेंगे। हमारे घर की संपत्ति का लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए, सीसीटीवी कैमरे, घर के लगभग सभी लोगों के मोबाइल, अन्य संपत्तियों, अलमारी वगैरह को तोड़ना, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का वो नुकसान कर चुकी हैं, जिससे परेशान होकर अब हम यहाँ एसपी साहब के सामने आत्महत्या के लिए आए हैं। आपके साथ मारपीट भी की गई? हाँ बिल्कुल, ये हमारे हाथ में भी और हमारी माताजी के हाथ पैर में भी चोटों के लगातार निशान। हमारे लिए डंडे से मारा है, ईंट उठा के हमारे लिए मारी गई, जिसके हमारे सीने में भी निशान बने हुए हैं।
कब हुई थी आपकी शादी? हमारी शादी को लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। कहाँ हुई थी? ग्राम कादीपुर में। आप क्या चाहते हैं? हम तलाक चाहते हैं, हमें उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना है। उसका कोई भरोसा नहीं है, वो हमारे साथ हमारी माताजी लोग के साथ में कब क्या कर दे इसका कोई भरोसा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो अलग हो जाए हमसे। इन सब चीजों में उनका कोई सहयोग भी करता है? बिल्कुल, उनके माए के पक्ष के उनके भाई, उनके बुआ लोग उनके पूरे फुल सपोर्ट में है उनके। वो जो बोलते हैं वही वो लोग करते हैं और हमें धमका रहे हैं कि घर से नहीं निकलने देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। आज भी धमकी दे के सुबह निकल गई हैं कि हम जेल करवाएंगे। लगातार पुलिस के पास जाती हैं तो अनावश्यक हमारे ऊपर प्रेशर बनाती हैं 24 घंटे। लोग आए थे यहाँ पे फिनाइल का सुसाइड करने की बात कर रहे थे, क्या है मामला? देखिए, इसमें अनुज मिश्रा हैं, इनके द्वारा यह आवेदन दिया गया है कि इनकी पत्नी जो है वो इन्हें परेशान कर रहे हैं। इस आशय एक आवेदन भी दिया है और लगातार यह तथ्य बता भी रहे हैं कि परेशानी बहुत अधिक है पारिवारिक, क्योंकि पारिवारिक प्रकरण है, इसलिए हम इनको भी सुनेंगे और इनकी जो पत्नी है उस पक्ष को भी सुना जाएगा। इनके साथ इनकी बड़ी माता जी जो काफी वृद्ध हैं वो भी आई हैं, उन्होंने भी दिक्कत परेशानी होना बताया है अपनी बहू प्राची से। तो इस संबंध में जो है थाना प्रभारी दमोह देहात जो है इस विषय को गंभीरता से लेती है और दोनों पक्षों को आज में जो है सुनेगी और इसके बाद जो तथ्य हमारे सामने आएंगे उसके अनुसार जो भी कार्रवाई विधि अनुसार सही होगी वो की जाएगी। अब ऊपर का है पति प्रताड़ना का मामला कम आता है, यही वजह की कार्रवाई पूरी के लिए? देखिए, अब डिपेंड करता है, जानकारी इस प्रकार की भी सामने आई है कि पत्नी पक्ष से भी इसमें जो है आवेदन दिए गए हैं। तो चूंकि दोनों पक्षों का मैं बार बार बता रहा हूँ फैमिली डिस्प्यूट है, तो इसको जो है काफी गंभीरता, संवेदनशीलता और पूरी सूझबूझ के साथ जो है सही कराने का वो किया जाएगा, काम किया जाएगा। सर अभी क्या पत्नी पक्ष से भी कोई आए? अभी तो इस विषय में नहीं, लेकिन हाँ जानकारी ऐसी सामने आई है कि उन्होंने भी इस विषय में एक आवेदन वगैरह दिए हैं, तो उनको भी दिखवाया जाएगा। कहना है कि आवेदन देने के बाद भी जो कार्रवाई देखिए, कार्रवाई की जांच जो है वो करा ली जाएगी और अगर नहीं हुआ है तो उसके संबंध में जो है उनसे प्रत्यक्ष इस संबंध में कारण भी पूछ लिया जाएगा और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी दमोह देहात जो है इसको आगे हैंडल करेंगे। पारिवारिक डिस्प्यूट है और पूरी सूझबूझ के साथ उसको जो है सही करने वो कार्य किया जाएगा।